पोखरण तीर्थ पर भागवत कथा के सोनार्थ पहुंचा। हमारा जो भारत के अध्यात्म की परंपरा है वो बहुत महान है। वो थॉट मैनेजमेंट सिखाती है, विचार प्रबंधन, वो इमोशनल मैनेजमेंट सिखाती है, भावनात्मक प्रबंधन, वो भक्ति सिखाती है, ज्ञान योग सिखाती है। हम आभारी हैं महाराज अवधेशानंद गिरी जी के कि उन्होंने यहाँ समय दिया रोहतक में, और कपिल मुनि जी के, हमारे मनीष जी का भी साथ, और कमल मुनि जी के, सारे संत समाज के, कि रोहतक के लोगों के लिए इतनी अच्छी कथा के श्रवण की व्यवस्था की है और हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी कथा का श्रवण करता है, जीवन को और बेहतरी की तरफ ले जाने का मंत्र इस कथा में हर समय रहता है। तन में मन शिव संकल्पम वस्तु, मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला हो। जैसे आज महाराज जी कह रहे थे, एक ही मंत्र आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है कि अच्छे संकल्पों के साथ अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो निश्चित रूप से जीवन की यात्रा बहुत सुखद और श्रेष्ठता की तरफ हमेशा बढ़ती है। शहीद सुनारिया गांव में शहीद जोगिंदर के परिवार में मैं गया। देश के सैनिक हिमालय की ऊंचाइयों पर हैं और माइनस टेम्परेचर में जब देश की सुरक्षा करते हैं तभी हम यहाँ आराम से अपने घरों में रह पाते हैं। हमारे सैनिक, हमारी बहुत लंबी 15,200 किलोमीटर लंबी लगभग हमारी स्थल सीमा है और जिसकी रखवाड़ी भारतीय सेना बहुत मुस्तैदी के साथ करती है। लगभग 5700 किलोमीटर हमारी समुद्री सीमा है, नौसेना उसकी रक्षा करती है। इन सब के हम कृतज्ञ हैं। इनके बलिदानों से ही तिरंगा जो है फहरता है। तो शहीद को भी मैं नमन करके आया हूँ, उस परिवार को प्रणाम करके आया हूँ। इस परिणाम में योगेंद्र ने जन्म दिया। उन्होंने लेकर 2 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है आज और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से बैठक चल रही है फिलहाल, फिर क्या देखते हैं? देखिए, हमारा जो पानी है वो भाखड़ा डैम से एक बड़ी पुरानी नहर से आता है जो लगभग 60 साल पुरानी है, जिसको भाखड़ा मेन लाइन कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पानी के बंटवारे के बारे में समय समय पर विचार किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल बैठाए जा सकते हैं। विषय पानी की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अल्टरनेट चैनल का है, क्योंकि हरियाणा में प्रतिदिन 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए चाहिए और दिल्ली में 1050 क्यूसेस पानी प्रतिदिन पीने के लिए चाहिए। इतनी पुरानी नहर में किसी दिन कठिनाई आ गई, कोई दिक्कत हो गई, तो इन दोनों राज्यों के पीने के पानी के लिए एक वैकल्पिक चैनल बहुत आवश्यक है और इसलिए SYL बननी चाहिए। कोई ये कह सकता है कि पानी की मात्रा कम है, ज़्यादा है, तो बार बार नाप हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, बार बार ट्रिब्यूनल बैठ सकता है, जब ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिले, कम हो तो कम मिले। लेकिन हरियाणा के हक का पुराने ट्रिब्यूनल के हिसाब से 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है। अभी हमें 60 लाख एकड़ फीट भाखड़ा डैम से मिल रहा है, तो वो पानी मिले, ये हरियाणा का हक तो है ही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो कहना है, और इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों को पहले चंडीगढ़ में बैठने के लिए कहा और अब दिल्ली में बैठ रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अपने को हरियाणा का बेटा कहते हैं, दिल्ली का अपने को कर्म भूमि बताते हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आज अगर उनका थोड़ा सा भी स्नेह दिल्ली की प्रजा से है, हरियाणा से थोड़ा बहुत भी प्रेम है, तो ये अल्टरनेट चैनल अति आवश्यक है। ये तुरंत बनना शुरू होना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है। सर, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, तो अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट की जरूरत है। ये तो टाइम पास करने की बात है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में है और निश्चित रूप से पंजाब ने अब इसमें सहयोग करना चाहिए। केवल बड़े भाई के नाते करना चाहिए, इतना ही नहीं, ज़रूरतों के हिसाब से भी करना चाहिए। समसामयिक आवश्यकता है, दिल्ली की भी आवश्यकता है, हरियाणा की भी आवश्यकता है। इस पानी के लिए एक वैकल्पिक चैनल ये अति आवश्यक
और तत्कालिक जिसकी ज़रूरत है, जिसकी तरफ रेखांकित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। और मुझे लगता है कि अब यही सबसे महत्वपूर्ण है कि वैकल्पिक चैनल बने जिससे पानी की एक अल्टरनेटिव व्यवस्था रहे। राहुल गांधी की कल यात्रा शुरू हो गई। जिस तरीके से पंजाब का पुराना रिकॉर्ड रहा है जो हमारे हक का पानी नहीं है, अब देखिए मैं फिर वही उसी बात पर आता हूँ, पानी की मात्रा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई पुरानी मात्रा के हिसाब से 19 लाख एकड़ फीट पानी आपका बकाया है। लेकिन पंजाब अगर ये क्लेम करता है कि पानी कम हो गया है या कुछ वर्षों में पानी ज़्यादा भी होता है, कुछ वर्षों में पानी कम भी होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पानी की बार बार माप और जांच हो सकती है और पानी उस हिसाब से तय हो सकता है। लेकिन अल्टरनेट चैनल सर्वाधिक जरूरत है। अभी जो पानी लगभग 9000 क्यूसेस जिस नहर से पानी आता है, उस नहर में जब मैं मंत्री था तो एक समय को एक रुकावट आ गई थी एक पुल के नीचे और 200-250 क्यूसेस पानी कई महीनों तक कम आया था। बहुत मेहनत करके उस रुकावट को समाप्त किया गया था। इसलिए इतनी पुरानी नहर के साथ साथ पीने के पानी के लिए एक नई नहर चाहिए। ये सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और इसी बात को पंजाब की सरकार को समझना चाहिए और इसी के साथ आप पार्टी को भी इसको समझना चाहिए। दिल्ली के लिए भी आवश्यक है और हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, पीने के पानी के लिए आवश्यक है। सर, राहुल गांधी की यात्रा जो कल से शुरू होगी और वो कह रहे हैं कि जो हम प्यार मोहब्बत से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बंटवारे के भाईचारे को खराब करने की बात करते हैं। अच्छा है कि वो समझे, देश को जाने और वो प्यार मोहब्बत के मायने भी जाने। लोग उनसे बहुत वर्षों से उम्मीद कर रहे थे, अभी भी लोगों से उनसे उम्मीद है कि राहुल गांधी से, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और वो भारत को समझ रहे हैं। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, आज से तो हिमालय भारत एक है। वही बाबा रामेश्वरम में है, वही बाबा केदार में है, वही बाबा महाकाल में है, वही बैद्यनाथ में है, वही विश्वनाथ में है, वही बाबा सोमनाथ में है, वही त्र्यंबकेश्वर में है, वही ओंकारेश्वर में है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वही श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में है, वही वृंदावन में है, वही द्वारकाधीश हैं गुजरात में, वही उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं, वही मणिपुर में भगवान गोविंद हैं, केरल में गुरुवायूर में वो भगवान गुरुवायूर हैं। तो भैया ये तो देश सदियों से एक है। यहाँ 12 जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ 52 शक्तिपीठ हैं। कहीं माँ कामाख्या है, कहीं माँ वैष्णो देवी है, कहीं क्षीर भवानी है, कहीं मीनाक्षी है, कहीं माँ मुंबा देवी है। तो पूरे भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बाबा रामायण लिखता है और भाई साहब गुजरात का मुरारी बापू सुनाता है। सदगुरु और रामदेव के प्रवचन में कोई अंतर नहीं है। भारत एक है, बनाने की मांग और उसका विरोध भी हो रहा है। निश्चित रूप से वो समेत शिखर एक पवित्र तीर्थ स्थल है और उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। खेल मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, उनकी मैंने अभी सुबह मैंने पढ़ा कि उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस उनके घर पर गई हुई है। सत्य सामने आना चाहिए और